जय माता दी। माता रानी आ रही हैं आपके दुख पीड़ा और शंका और दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी जानते हैं गुप्त नवरात्रि से पहले अमावस्या तिथि आती है, तो गुरु जी ने बताया है कि कपूर अपने घर में अगर सही विधि नियम से जलाते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आइए आपको बताते हैं किस तरीके से आपको कपूर और किस तरीके से और कहां पर जलाना। आप जानते होंगे 18 तारीख को मौनी अमावस्या है, जिसे माघी अमावस्या कहा जाता है और साल की सबसे बड़ी अमावस्या 19 जनवरी 2026 सोमवार के दिन हमें गुप्त नवरात्रि प्राप्त हो रही है। जब भी नवरात्रि के पहले अमावस्या आती है तो साल में 4 बार नवरात्रि आती है, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष रूप से होती है। इन्हीं 4 अमावस्या में कपूर जरूर से प्रज्वलित किया जाता है। ये उपाय सिर्फ 4 बार ही कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे इस उपाय को आप कैसे कर सकते हैं। इस बार 19 जनवरी से गुप्त नवरात्रि है और इनका समापन 27 जनवरी 2026 को होगा। ये माघ महीने की 9वीं तिथि होगी। साथ ही आप सभी जानते होंगे 27 को 9वीं है तो 26 तारीख को अष्टमी रहेगी और 19 तारीख को नवरात्रि का गुप्त स्थापन वगैरह होगा। गृहस्थ जन साधारण सरल तरीके से पूजन करके अपने भाग्य को प्रबल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ रूप में कलश स्थापना और माता की पूजा कर सकते हैं। सुबह के समय पूजन का मुहूर्त होगा 8:34 से 9:49 के पास का हो रहा है। इस समय अगर कलश स्थापना करते हैं तो आपका भाग्य बदल जाएगा। दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, जो कि 12:13 से 12:58 तक हो रहा है। अब कपूर वाला उपाय किस तरीके से करना है 18 तारीख को सुन लीजिएगा सब कुछ। इसका एक नियम है, विधान है। अगर नारी के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है तो चावल का प्रयोग हमें करना चाहिए। 1 कटोरी भर के आपको चावल ले लेना है, कम ज्यादा आप जितना ले सकते हैं। ये कपूर वाला उपाय 18 तारीख की रात को किया जाएगा। शाम को लेकर के पूरी रात्रि में किसी समय भी आप कर सकते हैं। इससे पहले माघी अमावस, जिसे मौन अमावस भी कहा जाता है, उसमें गंगा जल का एक उपाय चैनल कर है, उसे देखें और उसको भी जरूर से करें। देखिए, जो नवरात्रि होती है सबसे बड़ी नवरात्रि मानी जाती है। एक तो माघ का पावन पवित्र महीना, इस दिन माता रानी घर घर में वास करती हैं। गृहस्थ जन साधारण सरल तरीके से पूजन करते हैं। अगर आप विशेष रूप से कलश स्थापन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नवरात्रि गुप्त है तो आपको बता दें ज्वारे नहीं बोए जाते हैं। साधारण सरल तरीके से कलश स्थापना की जाती है। कलश के अंदर 1 सिक्का डाल दें, हल्दी की गांठ, अक्षत, पुष्प रख करके एक कलश रखा जाता है। उस कलश पे 5 आम या फिर अशोक के पल्लव लगाए जाते हैं और 1 नारियल रखा जाता है, जो कि चुनिर रूप में लपेट कर रखें और नारियल का मुख आपकी तरफ हो और माता की मूर्ति साधारण सरल तरीके से गृहस्थ जन को रख करके लंबी बाती का दीपक, लौंग का जोड़ा डालकर जरूर से रखना चाहिए और माता की दुर्गा चालीसा इत्यादि पाठ करना चाहिए। और घर में जो भी सात्विक चीजें हैं, तामसिक नहीं, सात्विक चीजों का भोग लगाकर माता को साधारण सरल तरीके से माँ के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब गृहस्थ जन है, नवरात्रि के पूरे 9 दिन आप उपवास नहीं रख पा रहे हैं, साधारण सरल तरीके से माँ की उपासना करते हुए प्रथम और अंतिम दिनों का उपवास रख लेते हैं या उपवास नहीं भी रखते हैं, माँ के निमित्त दीपक आप रोज प्रज्वलित करें और जो माता को प्रिय भोग है अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार माता के समक्ष प्रस्तुत करें और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हालांकि आपको बताते हैं बहुत से लोग हैं जो कि अघोरी साधु वगैरह जो होते हैं बहुत सी शक्तियों को अर्जित करने का काम करते हैं। कई तरीके के तंत्र मंत्र विद्या हवन इत्यादि का प्रयोग करते हैं, लेकिन गृहस्थ जन साधारण सरल तरीके से माँ के 9 स्वरूपों और 10 महाविद्याओं का ध्यान करके मात्र दीप दान करके माँ को प्रिय वस्तु का भोग लगाकर सुहाग सामग्री अर्पित करके माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। इस तरीके से आपको श्रेष्ठ गुप्त नवरात्रि के दिन उपाय करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कपूर का एक उपाय जरूर से कर लेना है। 18 तारीख की रात्रि को एक लेनी है कटोरी, खंडित चावल ना हो, इस बात का ध्यान रखें। एक स्टील की कटोरी ले लें, उसमें पहले से प्रयोग में ली हुई कटोरी वो भी काम में ले सकते हैं। उस कटोरी में 1-2 कपूर के छोटे-छोटे टुकड़े रख लें। इस कार्य को करते हुए आपको माता दुर्गा भवानी का स्मरण करना है। जब आप चावल भरें कटोरी में कपूर रखें और कपूर में अग्नि प्रज्वलित करें और पितरों का ध्यान करें। कटोरी में रखा हुआ कपूर अपने घर के दरवाजे पर, दरवाजा कोई भी हो सकता है, बिल्कुल बाहर का भी हो सकता है, लेकिन अगर आप बाहर रखते हैं आपको बता दें तो आपको एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर बाहर रखेंगे रात को तो उस कटोरी को कोई उठा ले जाएगा या गिरा देगा तो आपको भारी दोष लगेगा।
इससे अच्छा है घर के अंदर के जो दरवाजा है उसमें दाहिने हाथ की तरफ यानी कि आपका दाहिना हाथ होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। इस कपूर को चावल के ऊपर रख देना है, अपना नाम गोत्र बोले, अपनी परेशानी बोले, कहें कि हे माता रानी घर में कलह कलेश रहता है, इस अंधेरी रात में अर्थात अमावस्या की रात में इस कपूर में सब कुछ समाहित हो जाए। आप सभी को दाहिने हाथ की तरफ सरल विधि से इस कपूर को रात्रि को अमावस्या की रात में प्रज्वलित कर देना। और गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन यानी कि सोमवार के दिन और आप सभी को इस कपूर और चावल को ले जाकर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ देना है। जैसे कि गुरु जी कहते हैं आंवला, बड़, पीपल, कोई भी पेड़ हो जो कि दिव्य वृक्ष हैं, जो देव तुल्य और पितृ तुल्य, इन वृक्षों की जड़ में आप कपूर और चावल को छोड़कर आ जाइएगा और कटोरी अपने साथ वापस ला सकते हैं। ये कार्य आप करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, सुख समृद्धि का वास होगा घर में। तो गुप्त नवरात्रि से पहले की अमावस है, इसमें ये उपाय किया जाता है और इसका आपको लाभ मिलेगा, शास्त्र प्रमाण ऐसा ही कहता है। तो आप सभी को ये उपाय कर लेना है। कपूर की जो क्षमता होती है वो नकारात्मकता को दूर करके जीवन में सकारात्मकता लाने का कार्य करती है। तो आपको ये उपाय जरूर से कर लेना चाहिए। तो नवरात्रि में सरल विधि से सभी को पूजा पाठ माँ के लिए करनी चाहिए। कोशिश करें प्याज, लहसुन, तामसिक चीजों का बिल्कुल भी सेवन न करें। घर में रहकर ही माता रानी के मंत्रों का ध्यान करें और अपनी मनोकामना कहते हुए इन नवरात्रि में कुछ नहीं कर सकते हैं, एक लंबी बाती का दीपक जलाएं जिसमें लौंग का जोड़ा आप जरूर से रखें। माँ को लाल फूल, गुड़, चना बहुत प्रिय है। कन्या को भोग लगाएं, सुहाग की सामग्री समर्पित करें, किसी एक दिन माता को लौंग की माला समर्पित करें। ये सारी चीजें बहुत ही लाभ देने वाली होती हैं। इस तरीके से इस उपाय को आप करना है।